Evening students, I hope you all are fine. This is lecture number 4 of class 11th. पहले 3 लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. फर्स्ट लेक्चर इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर. सेकंड लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी फ्रॉग की. थर्ड लेक्चर में हमने एनाटमी शुरू की थी. एनाटमी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था. नाउ आज फोर्थ लेक्चर में हम फ्रॉग का रेस्पायरेटरी सिस्टम फ्रॉग का देखेंगे. ठीक है कि फ्रॉग रेस्पायरेशन कितनी तरह से करती है, कैसे करती है. सबसे पहले आपको पता है कि व्हाट इज़ रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन होता क्या है. रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब ब्रीथिंग, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड respiration. Breathing is a inhale and exhale of atmospheric air and respiration is a chemical process जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, हम देखेंगे कि फ्रॉग में रेस्पायरेशन कैसे होती है. आपको पता है फ्रॉग इज़ अ एम्फीबियन. फ्रॉग बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. फ्रॉग एम्फीबियन क्लास का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एम्फीबियन क्लास में जो भी एनिमल होते हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है. वो वाटर में भी रहते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. ज़मीन पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं. तो अगर ये ज़मीन पे रहेंगे तो ये जो एटमॉस्फेयर की फ्री ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेंगे फॉर रेस्पायरेशन. और अगर ये वाटर में रहेंगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट हैं, तो ये वाटर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करेंगे वाटर का फॉर रेस्पायरेशन. फर्स्ट लाइन में मैंने यही लिखा, एज फ्रॉग इज़ एम्फीबियन इट कैन यूज़ free oxygen of atmosphere as well as dissolved oxygen of water for respiration. ठीक है. नेक्स्ट, रेस्पायरेशन ऑफ फ्रॉग में 3 तरीके से होती है. सबसे पहले क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होती है जो स्किन के माध्यम से होती है, जो क्यूटिकल के, स्किन को क्यूटिकल भी कहते हैं. वो रेस्पायरेशन जो क्यूटिकल के थ्रू होती है उसे हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं. दूसरी रेस्पायरेशन है पल्मोनरी रेस्पायरेशन. पल्मोनरी रेस्पायरेशन लंग्स की मदद से होती है. लंग्स जैसे ह्यूमन बीइंग में हम में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पायरेशन में. लंग्स में एल्वियोलाई होती है. एल्वियोलाई की में क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं. वैसे ही फ्रॉग्स में भी क्या होती हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं. लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि वो रेस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन. थर्ड वन इज बक्कोफेरेंजियल और बक्कल रेस्पायरेशन. वो रेस्पायरेशन जो बक्कल कैविटी, माउथ लेड इनटू अ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की मदद से होती है. ऐसी रेस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन और बक्कल रेस्पायरेशन. ये 3 तरह की रेस्पायरेशन होती हैं फ्रॉग में. क्यूटेनियस रेस्पायरेशन को आप थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे. आपको पता है कि जो स्किन है फ्रॉग की वो बहुत पतली होती है. मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे, बॉडी बताई थी फ्रॉग की, उसमें बताया था कि फ्रॉग की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, मॉइस्ट होती है और रिचली सप्लाइड विद ब्लड, जिसको हम बोलते हैं हाईली वेस्कुलर. रिचली सप्लाइड विद ब्लड के साथ इसको हम एक और वर्ड का यूज़ भी करते हैं, दैट मीन्स कि रिचली वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर. वेस्कुलर का मतलब कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. उसके बाद जो गैस होती है, आपको पता है स्किन पानी में अगर रहेंगी या बाहर लैंड पे भी रहेंगी तो इनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट होती है, गीली गीली लगती रहती है इनकी स्किन. स्किन जो मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इनकी स्किन में. उस मॉइस्चर में जो भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन स्किन से क्रॉस होके कहाँ पे आएगी, अंदर आ जाएगी बॉडी के अंदर. ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी. ठीक है. और जो भी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो डिफ्यूज़ होगी वापस कहाँ पे, स्किन में, और स्किन से वो बाहर चली जाएगी. जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट, अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी, अभी मैं सिंपल बता रही हूँ, लेकिन पार्शियल प्रेशर लगता है. जहाँ पे जिस गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है
gaseous always move from higher concentration towards the lower concentration. एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन ज़्यादा है, डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ क्रॉस होगी, स्किन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर जाएगी, और बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होके डिफ्यूज़ होके स्किन को क्रॉस करके स्किन से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऐसी रेस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहाँ पे होती है, ये वाटर में जो भी फ्रॉग्स रहती है उनमें होती है, लैंड वाली फ्रॉग्स में भी होती है। जब ये फ्रॉग हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करते हैं, विंटर स्लीप, समर स्लीप, ये उस टाइम पे जो फ्रॉग में रेस्पायरेशन होती है वो कौन सी तरह की होती है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जो स्किन की मदद से होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पल्मोनरी रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहाँ होती है, मेनली ज़मीन पे जो भी फ्रॉग्स रहती हैं उनमें पल्मोनरी रेस्पायरेशन होती है। पल्मोनरी रेस्पायरेशन में मैंने आपको बताया है लंग्स की मदद से जो भी रेस्पायरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहेंगे। ठीक है, अब फ्रॉग में क्या होता है, वन पेयर, एक जोड़ा, दो नंबर में दो, इलोंगेटेड थिन वॉल्ड इलास्टिक पिंक कलर्ड लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, जो थॉरेक्स रीजन होता है। थॉरेक्स कौन सा रीजन होता है, जो ट्रंक का एंटीरियर वाला पोर्शन है। नेक तो प्रेजेंट नहीं होती है फ्रॉग में, हेड है, हेड के बाद डायरेक्टली ट्रंक है, ट्रंक का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसी को कहा थॉरेक्स। थॉरेक्स के अंदर एक पेयर रेड कलर का पिंक कलर्ड का थिन वॉल्ड इलास्टिक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं और ये एल्वियोलाई क्या करती हैं, गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये था पल्मोनरी रेस्पायरेशन। यहाँ पे इतनी ही डिटेल है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, उसमें ह्यूमन बींग्स में कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है वो हम डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, थर्ड इज बक्कल रेस्पायरेशन, जिसको हम बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं, जो बक्कल कैविटी की मदद से होती है। माउथ ओपन्स इनटू दी बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू दी फेरिंग्स और बक्कल कैविटी को इकट्ठा करके बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। और वो रेस्पायरेशन जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी की मदद से होती है उसे हम क्या कहते हैं, बक्कल रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रॉग क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से एयर एंटर करती है। फ्रॉग के मैंने हेड के ऊपर दो नॉस्ट्रल बनाए थे, छोटे छोटे होल। मॉर्फोलॉजी में अगर आपको याद होगा तो मॉर्फोलॉजी में जो फ्रॉग का हेड था उसके ऊपर दो नॉस्ट्रल बनाए थे। उन नॉस्ट्रल से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है फ्रॉग की बॉडी में, फिर वो कहाँ जाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। नॉस्ट्रल ओपन्स इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी। जो लाइनिंग होती है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, उसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर लाइनिंग है उसके अंदर बहुत सी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो नॉस्ट्रल से एयर आई, एयर कहाँ पे आई, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर आई। बक्कोफेरेंजियल कैविटी की लाइनिंग में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। उन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जो एयर में होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होके कहाँ आ जाएगी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। फिर बक्कोफेरेंजियल कैविटी से नॉस्ट्रल के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ पे आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। ये मैंने रिटर्न भी आपका एज इट इज लिखा, द लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी हैज मैनी ब्लड वेसल्स, एयर डिफ्यूजेज इन ब्लड। बक्कोफेरेंजियल कैविटी से एयर कहाँ पे, एयर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कहाँ डिफ्यूज़ होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ ब्लड इन एयर। अब जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से बाहर आएगी कहाँ पे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या करेगी, नॉस्ट्रल के थ्रू उस एयर को दोबारा से बाहर रिलीज कर देगी। वो रेस्पायरेशन जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी की मदद से होती है उसे हम बक्कल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पायरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओके।